बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कानून सबके लिए बराबर है। डीपीओ जेलम जनाब तारक सिंधु साहब ने कल उनके साथ एक मीटिंग हुई थी हमारी, प्रेस ब्रीफिंग उन्होंने हमें दी थी, जिसमें उन्होंने ये वादा किया था जी कि अगर कोई पुलिस एहलकार या पैरा फोर्स या दीगर फोर्सेस का कोई भी एहलकार अगर हेलमेट नहीं पहनेगा या उसके पास नमूना नंबर प्लेट नहीं होगी या वो कोई भी वायलेशन करेगा तो उसके साथ भी वही सलूक किया जाएगा जो कि पब्लिक के साथ किया जा रहा है, यानी कि एफआईआर दी जाएगी। और ये सवाल भी मैंने उनसे किया था कि जनाब अगर पुलिस वाले खुद ही इस कानून के ऊपर अमल नहीं करेंगे तो फिर आप आम आवाम को आप कैसे कह सकते हैं कि इस कानून पे अमल करें, जिसको उन्होंने तमाम मीडिया पर्सन से ये वादा किया था जी कि अगर कोई मुलव्वस हुआ ख़ासतौर पर पुलिस एहलकार तो उसके खिलाफ ज़रूर कार्रवाई होगी, और अगर कोई भी सरकारी मुलाज़िम भी हुआ तो उसके खिलाफ ज़रूर कार्रवाई होगी। और उसका अमली सबूत आज हमने देख लिया कि दो कांस्टेबल हैं, एक हमज़ा और दूसरे अयाज़। इन दोनों ने हेलमेट नहीं पहना था, खिलाफवर्जी की, इनको थाना सिविल एंड जेहलम में बंद कर दिया, एफआईआर दे दी गई। और उसके साथ एक जो सुहावा का सब ऑफिस है एक्साइज टैक्सेशन का, वहाँ पर है मोहम्मद इमरान साहब उसके इंचार्ज हैं, उन्होंने भी वायलेशन की और उनके खिलाफ भी एफआईआर दे दी गई और उनको भी गिरफ्तार कर लिया गया। तो ये एक बड़ा ज़बरदस्त और बड़ा मैं समझता हूँ कि मस्बत पैगाम है पंजाब पुलिस की जानिब से और तारक सिंधु साहब की जानिब से, कि जो उन्होंने वादा किया कि अगर पुलिस भी वायलेशन करेगी तो फिर उनके खिलाफ भी वही कार्रवाई होगी जो आम आवाम के साथ हो रही है। जिससे मैं समझता हूँ कि जो एक मैसेज वो देना चाह रहे थे कि पुलिस दोस्त और पुलिस के साथ एक जो वाबस्तगी, एक मोहब्बत की वाबस्तगी पैदा हो और अवाम दोस्त पुलिस और पुलिस के ऊपर अवाम का एतमाद बहाल किया जाए। और मैं ये समझता हूँ कि तारक सिंधु साहब की जानिब से और पंजाब पुलिस की जानिब से इस किस्म की जो एक्टिविटीज़ हैं, इस किस्म की चीज़ें हैं कि अगर अकाउंटेबिलिटी शुरू करनी है तो उसमें अपने एहलकार, अपने इदारे के लोग अगर बीच में आते हैं तो फिर उनको भी किसी तौर पे स्पेयर ना किया जाए। ये जो एक एक्टिविटी है ये पुलिस के ऊपर एतमाद बहाल करने में एक बहुत बड़ा कदम संग मील साबित होगी। एक बहुत अहम चीज़ है, अहम पेशरफ्त है, जिससे कि आम पब्लिक जो है उसका पुलिस के ऊपर एतमाद बहाल होगा कि वाक़ई ही कानून जो है वो सबके लिए बराबर है। अच्छा, ये जितना भी क्रैकडाउन चल रहा है इसके अंदर बहुत ऐसी छोटे-छोटे पॉइंट्स हैं जिसके ऊपर गौर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आज तकरीबन जितने भी कॉलेजेस हैं, जितने भी स्कूल्स हैं, उनके अंदर हाज़िरी 50% से भी कम रही। तो ये एक फ़िक्र करने वाली बात है कि उनका सिलेबस जो है वो उससे डिस्टर्ब होगा, जो वो सिस्टम चल रहा था, जो बच्चे रेगुलर आ रहे हैं, उनकी पढ़ाई में इससे प्रॉब्लम होगी। और बहुत सारे ऐसे कॉलेजेस और स्कूल्स भी हैं जिनके पास अपनी बसेज़ नहीं हैं, जो दूर-दराज से आने वाले बच्चे हैं, दूर-दराज इलाकों में रहने वाले जो बच्चे हैं, उनके लिए बहुत बड़ा मसला है। और ऐसे माँ-बाप जो शायद स्कूल या कॉलेज भेजने के लिए मोटरसाइकिल का पेट्रोल तो अफ़ोर्ड कर सकते हैं, लेकिन अगर 8-10 हज़ार रुपए गाड़ी वाला लेता है तो वो उनके लिए मुश्किल है, तो ये उनकी मुश्किलात में ज़रूर इज़ाफ़ा होगा। लेकिन जब कानून की पासदारी की बात की जाए तो फिर मुश्किलात जो है वो उसका सामना करना पड़ता है। बारक़ाफ़ अगर ग्रीन बसेस जो हैं, जो हमारी जेलों में 15 बसेस दी गई हैं, उनका इफ्तिताह हो जाता तो शायद किसी हद तक स्टूडेंट्स को इस हवाले से रिलीफ मिलता, या गवर्नमेंट को ऐसा मंसूबा लेकर आए कि जिसमें जो स्कूल और कॉलेजेस के जो बच्चे हैं, जो दूर से आने वाले बच्चे हैं, उनके लिए बसेस का अरेंज किया जाए। क्योंकि बहुत ज़्यादा ऐसे कॉलेजेस जो प्राइवेट कॉलेजेस हैं, उनमें तो बसेस शायद होंगी, गाड़ियाँ उनके पास हैं। लेकिन जो सरकारी सतह के ऊपर जो कॉलेजेस हैं, उनमें से मास वो कॉलेजेस जो या तो टेक्निकल एजुकेशन या फिर स्पेशल बच्चों के जो कॉलेजेस हैं, उनके पास तो गाड़ियाँ हैं, लेकिन आम तौर के ऊपर मुख्तलिफ कॉलेजेस में, स्कूल्स में बसें नहीं हैं। तो बच्चों को आने और जाने में बहुत ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। उसके साथ-साथ जनाब जो हेलमेट बेचने वाले हैं, उनकी चांदी लग गई है। जो 2000 रुपए का हेलमेट था वो 3000 रुपए का मिल रहा है, जो 1500 का था वो 2000 का मिल रहा है, क्योंकि जब भी मौका मिलता है तो हम लोग नाजायज़ मुनाफ़ाखोरी जो है उसको अपना हक समझ लेते हैं और ये अब कहते हैं कि अब तो ये फँसे हुए हैं तो अब इसमें हम पैसे कमा लें। ये सिर्फ़ रमज़ान की हद तक नहीं है, ये जब इस किस्म की कोई एक्टिविटीज़ होती हैं, ये इस किस्म के कोऑपरेशंस होते हैं तो उनमें भी भरपूर फ़ायदा उठाया जाता है। और मैं समझता हूँ कि ऐसे दुकानदारों को थोड़ी-सी शर्म करनी चाहिए इस मौका के ऊपर, कि अगर आप रेगुलर प्राइसेस पे भी बेचते रहेंगे तो मामला तो आगे चलते रहेंगे। लेकिन वहाँ पर भी लाइनें लगी हुई हैं, और जहाँ पर लाइसेंस बनाए जा रहे हैं, वो चाहे ब्लू बैंड्स हैं, चाहे खिदमत मराकज़ हैं, या दीगर जो भी पुलिस ने सहूलियात दी हुई हैं, वहाँ सब पर लाइन्स लगी हुई हैं और लोग धड़ाधड़ लाइसेंस बनवा रहे हैं और धड़ाधड़ जो हेलमेट खरीद रहे हैं। और आज तो मैं देख के बड़ा इस चीज़ के ऊपर खुश भी हो रहा था कि शायद कोई इक्का-दुक्का शेर जवान ऐसा होगा जो हमें बगैर हेलमेट के तरीक़ी करता हुआ नज़र आया हो। बाकी सब ने हेलमेट पहन रखे थे।
और ये इस बात का सबूत है कि सम टाइम ऐसा हो जाता है कि जिसको कहते हैं कि लातों के भूत बातों से नहीं मानते। तो जब कानून अमल में लाने की कोशिश की जाए, कानून हरकत में आए और मसावी सतह के ऊपर हो, तो फिर कानून की पासदारी जो है वो हमें होती हुई नज़र आती है, लोग उसकी पासदारी करते भी हैं। अच्छा, एक चीज़ और भी थी इसमें कि जो चिंची चलाने वाले हैं या जो लोडर गाड़ के चलाने वाले हैं, उन दोस्तों के लिए भी ये मैसेज है कि 1 दिसंबर से ये कानून है कि उनके पास भी हेलमेट का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर उनके पास भी हेलमेट नहीं होगा तो फिर उनके खिलाफ भी एफआईआर होगी और यकीनन वो जो तमाम मुश्किलात मोटरसाइकिल वालों को बर्दाश्त करना पड़ रही हैं, उनको भी करना पड़ेगी। आज के व्लॉग में मैं ये चीज़ दोबारा रिपीट कर दूँ कि हमारी वो बच्चियाँ, वो बहनें जो कि मोटरसाइकिल चला रही हैं या जो कि स्कूटियाँ चला रही हैं, उनके पेरेंट्स से भी ये मेरी गुज़ारिश होगी कि जनाब, अगर बच्ची के पास हेलमेट नहीं है, अगर बच्ची के पास लाइसेंस नहीं है, तो खुदारा उसको रोड पे मत भेजें, क्योंकि उनके खिलाफ भी क्रैकडाउन होगा। और खुदा ना खास्ता अगर आप ये सोच सकते हैं कि अगर एक बच्ची है वो रात को हवालात में रहे, उसको हथकड़ी लगे, उसको अदालत में पेश किया जाए, तो हमारे यहाँ पे तो ये होता है कि इज़्ज़त का फ़ालूदा निकल जाता है और लोग फिर वजह नहीं देखते, लोग वजह की वजह बना लेते हैं और आप सब लोग इस चीज़ को बेहतर तौर पे समझते हैं कि हमारा एक ये सिस्टम के अंदर मैं समझता हूँ कि हमारी बदनसीबी है कि हम लोग चीज़ को फिर बढ़ा-चढ़ा कर पेश करते हैं। सो ऐसी कोई बदमज़गी हो, उससे बेहतर है कि हमारे पास लाइसेंस हो, उससे बेहतर है कि हमारे पास हेलमेट हो। अपना और अपने पैनों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।